तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली आज से 4-5 दिन पहले मैं चंडीगढ़ में गया था, ज़ीरकपुर में। ठीक है, वहाँ पे एक अजॉट नाम की कंपनी है। अरे अजॉट नाम तो छोटा है, कंपनी का नाम है डायनेमिक बेनिफिशियल अकॉर्ड्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और नाम इतना बड़ा है लेकिन फेम उसका इतना छोटा है भैया, इतना छोटा। ठीक है, और वो कंपनी, मैं फ्रॉड भी नहीं कहना चाहूँगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा उसके बारे में जब आपको मैं सब कुछ बताऊँगा। तो क्या हुआ, फर्स्ट डे तो मैं रूम में गया, वहाँ पे उन्होंने मेरी बहुत मतलब अच्छे से किया। बाकी उधर एक चीज़ है जो मतलब अपने से बड़े होते हैं उनको सीनियर सीनियर बोलते हैं। ठीक है, सीनियर बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मैं बैठ गया रूम में, तो रूम में आके उन्होंने मेरे को खाना दिया। तो खाना वगैरह दिया, हेलो सीनियर जी खाना खा लो, भैया खाना खा लो, ऐसे बोलते हैं वो। ठीक है, खाना खाया। और वहाँ पे क्या था कि सुबह तो खाना नहीं मिलता था और दोपहर को हमें अपने पैसे का खाना खाना पड़ता था जेब से। और जब शाम को खुद बनाना पड़ता था खाना, दो दो बंदों ने। ठीक है, तो अगले दिन मेरा ट्रेनिंग का डे था, फर्स्ट डे ट्रेनिंग का था। तो ट्रेनिंग का जो पहला चैप्टर था वो था एडवाइज़र, सलाहकार। ठीक है, तो उसमें बताया उन्होंने कि कंपनी का क्या नाम है, कंपनी किस चीज़ पे काम करती है। ठीक है, वो सब उन्होंने उन्होंने उस पे बताया। तो कंपनी हमारी कब खुली थी भैया, तो कंपनी ऑनलाइन कब हुई थी, तो कंपनी रजिस्टर कब हुई थी, कंपनी का जो ऑनर है उसका नाम, वो सब मेरे को पता है। वो आपको डिटेल में लास्ट में मैं आपको फ़ोटो के ज़रिए दे दूँगा। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले मेरी क्लास हुई, उन्होंने ऐसे समझाया। ठीक है, उन्होंने समझाया कि इस पे ये है। और दूसरे दिन क्या हुआ, जब दूसरे दिन मैं आया तो दूसरे दिन मैं कंपनी में गया। तो कंपनी में दूसरे दिन उन्होंने मेरे को सिस्टम बताया। पहला सिस्टम था टारगेट, उसमें उसका मोटिव था लाइफ अपग्रेड, की लाइफ को कैसे अपग्रेड किया जाता है भैया। तो उसमें आगे आपके टाइप्स ऑफ वर्क की, कंपनी क्या वर्क करती है। तो वर्क कंपनी करती है भैया ये कि फैशन करती है, फैशन पे वर्क, और जो डेली नीड प्रोडक्ट है उस पर करती है वर्क। उन्होंने हमें ये बताया। ठीक है, उस दिन उन्होंने थोड़ा बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने बताया कि कैसे मतलब इसमें काम करना है। आपके 3 तरह के बिजनेस होंगे। एक तो एग्रीकल्चर होता है जो आपके दादा परदादा करते आ रहे हैं, आपके पापा करते आ रहे हैं, आप वो एग्रीकल्चर संभालेंगे। तो उसमें आप अगर थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क हो सकता है, काम चले ना चले उसमें आपका लॉस होगा। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बताया एक होता है जॉब, कि आप जिसके आगे काम कर रहे हो। तो जॉब होता है कि ना आपको वहाँ पे होगी इज़्ज़त होगी, और आपको हर टाइम जॉब पे जाना पड़ेगा, सैलरी पर होगी। उन्होंने उसमें हमें ये बताया। तो तीसरा बिज़नेस था, उन्होंने बताया आज 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 के टाइम पर बिज़नेस 3% लोग कर रहे हैं, और उसमें आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा। उसके बाद नो रिस्क, फुल फ्रीडम, फुल फैमिली टाइम। ठीक है, और आप काम नहीं भी करोगे, कुछ किसी दूसरे बंदों को काम पे रख लोगे। ठीक है, आपने दूसरे बंदे को काम पे रख लिया तो खुद आप घर पे बैठ गए हो, तो आपका बिज़नेस मज़े से चल रहा है। ठीक है, उस दिन हमें पता चला कि भाई आप यहाँ पे क्या करने आए हो, बिज़नेस करने आए हो। अजॉट क्या करता है, बिज़नेस पे काम करता है, बिज़नेस करने आए हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा दिन हमारा चला गया। तीसरे दिन उन्होंने हमें बताया कि भैया आपको इसमें कैसे सेल करनी है, क्या मतलब आप इसमें कैसे ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो अभी यहाँ से मेन बात स्टार्ट होगी, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो उन्होंने हमें बताया कि पहली तो आप 11,000 से ले सकते हो ज्वाइनिंग, तो दूसरी आ गई आपकी 51,000, और तीसरी आ गई आपकी 1,70,000। ठीक है, तो उन्होंने हमें ये बताया। तो यार ये सुन के बंदा शॉक हो गया कि भाई यहाँ पे मैं जॉब करने आया था 20-25 हज़ार की, मुझे ये बुलाया गया कि 20-25 हज़ार पे तुम्हारी जॉब होगी, प्लस ये खाना देंगे और 1,000 रुपये कटेगा, 9 से 8 घंटे ड्यूटी। या बंदा खुश होकर जाता है कि भाई इतना अच्छा काम है, तो सैलरी भी ज़्यादा है और टाइम भी कम ही है, और खाना भी दे रहे हैं, 1,000 रुपये काट रहे हैं, फ़ायदा तो हमारा है। हम ये सोच के जाते हैं, और वहाँ जाके हमें क्या पता लगता है कि वहाँ पे बिज़नेस हो रहा है। बिज़नेस किस पे हो रहा है, खुद अपनी ज़िंदगी का साथ, वो फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं, और तुम मतलब उनके झांसे में आते जा रहे हो। और आगे सुनो, आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि वो बताते हैं कंपनी के ब्रांड कौन कौन से हैं। तो ब्रांड 8 ब्रांड है, जैसे आ गया आपका आइफा जोन आ गया, मिस्टर हॉफमैन आ गया, अर्ली सेंट आ गया, अमेगो आ गया, कैप्सन क्लॉथ आ गया, एंड सोलास्टा आ गया।
ये उनके ब्रांड है, और ये कोई ब्रांड नहीं है, ये फेक ब्रांड है। उनका एक ऐप है www.azort.com उनकी .com है। उनका अजॉट के नाम से एक ऐप है, जैसे कि फ़्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, और भी अमेज़ॉन वगैरह हो गए, इस टाइप का उनका ऐप है। और उस पर आप देखोगे एक शूज़ की कीमत है, शायद बता सकते हो 2400 होगी, और एक पैंट लेनी होगी तो उसमें 2200 होगी, इतनी कीमत होगी उनकी, ठीक है। लेकिन वो एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है, तो उसका माइंड वो वॉश कर देते हैं पूरा। वो उसके माइंड में बस यही गोल देते हैं कि ये जॉब नहीं है भैया, ये बिज़नेस है, और बिज़नेस में तुम्हें 100% प्रॉफिट है, लॉस कोई भी नहीं है, हाँ ठीक है। मतलब हम अपनी 18-20 हज़ार की जॉब छोड़ के आए हैं, यहाँ पे बिज़नेस करने आए हैं। उनका ये मेन मोटिव है। वो हमें मोटिव इतना करते हैं, इतना समझाते हैं, इतना मतलब वो बोलते हैं कि नहीं आपका प्रॉफिट है, एस बनने पे आपको ये प्रॉफिट मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, 1 से 3 लाख रुपए आपको कंपनी सैलरी देगी, और प्लस बुलेट बाइक देगी, आईफोन देगी, और एक ऑफिस देगी खोल के, और डायमंड का बैच देगी लगा के। इतना कोई देता है? अगर भाई तुमको डायमंड का बैच मिला है, तुम एस बने हो, कहाँ है डायमंड का बैच, दिखाओ ना। और वो छोटा सा आप वो प्लास्टिक का मोती या कुछ भी डाल के आप आ रहे हो और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि ये वो है डायमंड है और मेरी 1 से 30 लाख रुपए सैलरी है। झूठे आप वो दिखा रहे हो फ़ोन पे, जो आपकी वो लिस्ट आप आज के दौर आज का कौन सा चल रहा है, कलयुग चल रहा है, 2026 चल रहा है आज, ठीक है। कोई भी ऑनलाइन कोई भी आप वो बैंक की रसीद लाओगे तो वो आप एडिट करके भी ला सकते हो, किसी से बनवा के भी ला सकते हो। आजकल फेक आधार कार्ड बन सकते हैं, तो वो मामूली चीज़ है। अगर वहाँ पे कोई लड़का जाता है ट्रेनिंग करने, तो अगर एस आपको ये पूछता है, एस पे जो बंदा होता है वो आपको ये बैंक स्टेटमेंट दिखाता है, तो वो आपको बैंक का अकाउंट खाता क्यों नहीं दिखाता है? अरे वो उसके खाते में पैसे होंगे 1 से 3 लाख 5 लाख होगा तो तभी दिखाएगा ना। वो तो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है भैया, और तुम बेवकूफ़ बनते जा रहे हो, उसकी चाल में आते जा रहे हो। वो तुम्हें बना रहा है और तुम बनते जा रहे हो, बना रहा है बनते जा रहे हो, बस यही हो रहा है तुम्हारे साथ। अब तुम बुलेट लेते हो, तुमने 1 से 70 लाख रुपया उस पर लगाया सेल्स की, एक 70 वाली, तो उसमें तुम्हें क्या मिलता है कि कुछ महीने बाद तुम्हें 1 लाख आएगा तो तुम्हें बुलेट मिल जाएगी। लेकिन उससे तुम सिर्फ मतलब बुलेट ही ले सकते हो, ना कि वो पैसा तुम किसी और चीज़ पे लगा सकते हो या अपने बैंक में डाल सकते हो, अपने घर वालों के बैंक में डाल सकते हो, नहीं। उससे तुम सिर्फ बुलेट ही ले सकते हो, और बुलेट 1 लाख वो देंगे, बाकी जो 70,000 लगाया था वो बढ़ गया खप्पे। वो पैसा ना मुझे मिलेगा ना मेरे घर वालों को मिलेगा, वो किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। और बुलेट लेनी है तो बुलेट 1 लाख की आएगी नहीं, 80,000 तुम्हें फिर से और भरने पड़ेंगे, और आ गई तुम्हारी बुलेट। एस बना था भैया, मेरे को बुलेट गिफ्ट मिल गई। ये थोड़ा ना होता है, ये कंपनी फ्रॉड है, ठीक है। अभी भी समझा रहा हूँ, जो वहाँ पे लड़के गए हैं वापस आ जाओ। और जो चंडीगढ़ पुलिस है, जीरकपुर की पुलिस है, मैं उससे बस यही बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी कंपनियों को बंद कर दो हमेशा के लिए, इनको उठा दो। अरे यहाँ पे जो तुम इतना फ्रॉड कर रहे हो, लड़कों को बुला रहे हो, से जो फ्रॉड कंपनीज़ है, अजॉट नाम की, नाम तो इतना बड़ा है लेकिन काम छोटा है बिल्कुल, तो वो कंपनियां बंद होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने उनको बोला कि सर मैंने काम नहीं करना है, तो मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैंने काम नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ घर वापस। तो सबसे पहले जो वहाँ का एचआर था, अभी नाम मेंशन नहीं करूँगा मैं आपको इसलिए, तो एचआर था उसका, उसने मेरे को बुलाया, मोटिवेट किया, थोड़ा बोला कि भाई हाँ क्यों नहीं करना है काम, क्या हो गया। मैंने बोला ऐसे ऐसे भाई घर की प्रॉब्लम है, घर वाले पैसे नहीं देंगे मेरे को, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा यही फैसला है कि मैंने जाना है वापस। तो उसने मेरे को बोला देखो तुम यहाँ पे आए हो, अपना फ्यूचर बनाओ, तुम्हारा फ्यूचर है यहाँ पे। अगर तुम कल को एस बन गए तो तुम्हारे पास बुलेट होगा, अपना ऑफिस होगा, डायमंड बैच होगा वगैरह, तुम्हें टूर मिलेगा, फॉरेन में जाने का मतलब टूर मिलेगा। ऐसा कोई टूर नहीं है जो बंदा मतलब फॉरेन में जाने के लिए कितना पैसा चाहिए पता है, टूर मिलेगा फॉरेन जाने का, और तुम्हें 3 लाख 4 लाख सैलरी होगी तुम्हारी, तो फॉरेन में टूर मिलेगा, तो वो भी मुझे नहीं लगता है जो आज तक केस बना उसको मिला होगा, ठीक है। तो मतलब उसके बाद फिर जो ऊपर एस बैठे थे 2 बंदे, एस मतलब जो एस बने थे, हाई पोजीशन पे एस बने थे, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, हाँ भाई बता क्या बात है। मैं ऐसे स्माइल फेस करते हुए बात कर रहा था उनके साथ, तो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा, तो एक बात बता मेरे को,
जब मदारी के पास बंदर होता है तो मदारी एक है वो अपना डमरू बजा रहा है, बंदर को नचा रहा है, तो उसमें मदारी पैसे कमा रहा है या बंदर कमा रहा है? आपसे भी ये क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। तो उसने मेरे को ये पूछा, तो मैंने बोला कि सर आप क्या बात कर रहे हो, मतलब मेरे को साफ साफ बताओ। उसने बोला कि तू इंसान है या बंदर है। उस वक्त मतलब मेरा खोपड़ा इतना घूम गया ना भाई, लेकिन मैंने वहाँ पे कंट्रोल कर लिया कि ये क्या बोल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था मैंने घर जाना है, लड़ाई करके जाऊँगा तो कोई सिस्टम नहीं होगा, ऐसे सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो मैंने बोला कि मैं इंसान हूँ, तो इंसान की तरह बन, अभी तुम्हारी बच्चा वाली सोच है। मैंने बोला बच्चे वाली सोच नहीं है, जो सर मैं एक बार फैसला ले लेता हूँ तो फिर मैं भगवान भी आ जाए तो उसकी भी नहीं सुनता हूँ मैं, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या सोचा? मैंने बोला फ्यूचर में कुछ नहीं सोचा है मैंने, जो सोचा है पास्ट में करना है। पास्ट में क्या करना है? मैंने बोला पास्ट में देखा जाएगा, ठीक है। तुम अगर कल इंटरव्यू करने आओगे, 5वें दिन हमारा इंटरव्यू होता है, 4 दिन ट्रेनिंग और 5वें दिन इंटरव्यू होता है हमारा। बोलने का कल इंटरव्यू करके आओगे तो पक्का तैयारी करके आना, अगर तुम्हारा मन होगा तो, नहीं तो बैग उठा के ठीक है चले जाना। मैंने बोला ठीक है। तो मैं रूम में आया, तो रूम में बैठा मैं, तो मैंने मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और घर में भी फ़ोन किया, तो पापा को बड़ा गुस्सा आया। तो हाँ, भैया ने भेजे पैसे थोड़े से, तो वो पैसे मैंने रख लिए। और मैं वहाँ पे अंदर वो आए जो HR सर थे, जिन्होंने मेरा फॉर्म भरा था, तो वो आए वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को बोला जाना है। मैंने बोला जाना तो है, सोच ले फिर से। मैंने बोला सर मेरा डिसीजन है, तो मैं डिसीजन चेंज नहीं कर सकता हूँ। बोला अभी रुक जा, तो कल जाना। मैंने बोला क्यों? आपने तो बोला था ना कि 4 दिन की ट्रेनिंग है, तो उसके बाद आपका मन है करना है तो करो, नहीं करना तो जाओ। मैंने बोला 4 दिन होगी ट्रेनिंग? उसने बोला हाँ हो गई। मैंने बोला मैं जा सकता हूँ। बोला मैंने तेरे को बोला था कि इंटरव्यू के बाद जाना है। मैंने बोला इंटरव्यू के बाद क्यों? आपने तो बोला था सर कि 4 दिन के बाद जाना है अगर। नहीं, उसने बोला कि बेटा इंटरव्यू के बाद जाना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं सर मैंने अभी जाना है। बोलता है पेनल्टी देनी पड़ेगी। मैंने बोला पेनल्टी किस बात की? भाई अगर मैंने जब फॉर्म भरा था ना, तो फॉर्म भरते टाइम डॉक्यूमेंट लिए थे उन्होंने मेरे से, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी हो गया वो लिया था, और साथ में 3000 लिया था उन्होंने मेरे से, ठीक है। और 3000 उन्होंने लिया था, जो कि 3-4 दिन उन्होंने खाना खिलाया और रूम में मेरे को बिठाया। एक टाइम का खाना आज तक मतलब वो देखो, सुबह कुछ नहीं खाना है, तो दोपहर को जब जाना है बाहर तो अपने पैसे से खाना है, ठीक है। वो पॉकेट मनी भी हम अपने पैसे से करें। जो मतलब किसी बंदे के पास होंगे पैसे, नहीं होंगे, मजबूरी में बेचारा आया होगा, ये सोच के आया होगा कि भाई 25-30 हज़ार सैलरी है तो आप वहाँ पे आ जाओ, जॉब करो, तो ये सोच के बंदा जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे वो फ्रॉड करते हैं। अब मेरे मन में इतनी गालियाँ हैं, मैं बोलूँगा तो ऐसे ही यूट्यूब वाले मेरा चैनल बैन कर देंगे, इसलिए मैं गाली बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो बहुत गालियाँ दे सकता हूँ मैं। गाली नहीं देनी है मेरे को, ठीक है। तो वहाँ पे बंदा ये सोच के जाता है इतने पैसे कमाएगा, और वहाँ पे वो फ्रॉड करते हैं। भाई तुम फ्रॉड कर रहे हो ना, तो वो देख रहा है ऊपर वाला, तुम्हारे लिए एक अलग सा नरक बना होगा, अलग सा। उसमें इतने कीड़े होंगे, इतने जानवर होंगे, इतने सांप बिच्छू होंगे, तुम्हें खा खा के नोच नोच के खा डालेंगे। और तुमसे यही सवाल किया जाएगा कि क्यों तुमने एक गरीब बंदे की लाइफ बर्बाद की, उसको क्यों लूटा तुमने, और क्यों किया? मेरे साथ तो उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है भाई। अगर मैं वहाँ पे रुक जाता तो फिर शायद हो जाता, लेकिन अफसोस ये है कि भाई अगर जिस दिमाग को वॉश कर देते हैं, एक ही बात बताते हैं बिजनेस ही सब कुछ है, इन्वेस्ट करो, फिर आगे पता चलता है हमें कि यहाँ पे बिज़नेस तो यार ये दूसरा इनका अपना बिज़नेस है। वहाँ पे तुम लोग 11,000 की पहले सेल करवाते हो, फिर 51,000 की करवाते हो, फिर 1,70,000 की। इतना कोई कौन खरीद सकता है भाई? कोई अंबानी का बेटा ही होगा इतना खरीदेगा, 1,70,000 की कौन खरीदेगा ये बताओ? और तुम्हारे प्रोडक्ट एक जो नकली प्रोडक्ट बेचते हो, इतना रेट चढ़ा के रखा है साला। अगर मान लो तुम मैंने वो ख़रीद ली 51,000 वाली, ठीक है, मैंने ख़रीद ली वो, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब वो मुझे पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे जब तक मैं अपने नीचे कोई बंदा मुर्गा ना फंसाऊँगा, कोई ऐसे 51,000 वाला या 11,000 वाला या 1,70,000 वाला, उसको अपने जगह मतलब अपने नीचे उसको बुलाऊँगा, हाँ भाई आ जाओ काम अच्छा है, तो उसका फॉर्म भरवाऊँगा, 4 दिन की ट्रेनिंग करवाऊँगा, इंटरव्यू के बाद फिर उसका यही 51,000 लगवाऊँगा, ऐसे 2, 3, 4, 5 बंदे करूँगा, फिर मेरे को आएगा पैसा। वो भी कितना आएगा? 15,000, 18,000, 20,000, वो भी आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं है इनका, ठीक है।
तो भाई सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि करता हूँ भाई, अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मेरा एक ही सुझाव है कि मत जाना, ऐसी कंपनियों में मत जाना। मेरा छोटा भाई था ना, वो एक कंपनी में गया था चंडीगढ़, ठीक है, वो भी चंडीगढ़ ही कंपनी में गया था। लड़के को उसने बुलाया था उसको कि 25-30 हज़ार तेरे को सैलरी मिल जाएगी, रूम वगैरह मिल जाएगा, कर ले। तो आगे उसको पता चला कि पहले 30 हज़ार देना पड़ता है। तो उसने क्या किया, पापा को फ़ोन किया पहले कि हेलो पापा, मेरे को 30 हज़ार चाहिए। तो पापा ने सोचा यार भटक रहा है, क्या पता अच्छी कंपनी होगी। उसने बोला कि नहीं, अच्छी कंपनी है भाई, यहाँ पे 30 हज़ार सैलरी है, तो 30 हज़ार एक ही बार देना है, तो सैलरी 30 हज़ार है, तो मज़े से आती रहेगी महीने की 30 हज़ार, एक ही बार देना है 30 हज़ार। उसने दे दिया 30 हज़ार वहाँ पे पापा से मांग के। अब वहाँ पे काम क्या था कि भाई घर घर जाके मार्केटिंग करो, लड़कों को ऐसे समझाओ और उनको भी यही बोलो कि तुम ज्वाइन करो, तुम भी 30 हज़ार दो। ऐसे 4-5 लड़के और ज्वाइन करवाओ, फिर प्रोडक्ट सेल करो, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल करो, फिर तुम्हें पैसा आएगा। फिर भी आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है। और वहाँ पे पैसे फंस गए, इसलिए पापा को विश्वास नहीं था। तो ठीक किया उन्होंने मेरे को पैसे। कहना चाहता हूँ कि ऐसी फ्रॉड कंपनियों को प्लीज़ आप बंद करवाइए, क्योंकि गरीब परिवार के साथ खेला जा रहा है, गरीब लड़कों के साथ ऐसे ही खेला जा रहा है, ठीक है। गरीब तो मुझे नहीं लगता है कि किसी से 5 हज़ार या 10 हज़ार से ऊपर होगा। बने हैं एस, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बैठे बैठे तुम्हें वहाँ जो करोड़पति बना देंगे, ऐसे सपने दिखाते हैं, पता है। हाँ, और तो आ गया हूँ वहाँ से, लेकिन कल को तुम ना पाओ, तुम वहाँ पे फंस जाओ, अपना पैसा वेस्ट करो, घर वालों का पैसा वेस्ट करो, वहाँ पे फंसे रहो, तो ना तुम्हें कुछ कमाने का फ़ायदा ना जाने का फ़ायदा, उल्टा अपने घर वालों से गालियाँ सुनोगे, है ना, बेइज्जती लगोगी। तो इससे अच्छा है तुम ऐसी कंपनी को ज्वाइन मत करना कभी भी, मेरी यही सलाह है, ठीक है। ये फ्रॉड कंपनी होती है, बस फ्रॉड है। इनका लाइसेंस वो खुद का बनाया होता है, एडिट करके बनाया होता है, बस वो झूठी वो डायमंड बैच बेकार के बुलेट वगैरह कुछ नहीं देते हैं ये, ठीक है। और मेरी ज़ीरकपुर पुलिस से ही एक अपील है कि ऐसी कंपनियों को बंद किया जाए, और गवर्नमेंट से ये अपील है कि ऐसी कंपनियां जहां भी दिखे तुरंत बंद कर दिया जाए। तो दोस्तों, आपको मेरी इस वीडियो से क्या सीख मिली, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री राम, हर हर महादेव।